जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग। जो अभी तक देखे हैं तो उसके आगे जो बच्चे कुचे हैं आज उनको देख लेते हैं। तो आज फाइनल पार्ट है द का। इसके बाद द के अंतर्गत इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना सारा हम पढ़ा दिए हैं इतना आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं द में। तो सुपरलेटिव डिग्री अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके पहले सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, वैसे तो डिग्रियां जानते होंगे 3 प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तीसरी वाली के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कह दूं द बेस्ट गुड का और वेल का क्या है सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, बेल, बेटर, बेस्ट। वैसे पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का जो है तो सिंपल तरीका ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर एसटी या ईएसटी शब्द के अंत में होता है। शब्द के अंत में क्या होता है? एसटी और ईएसटी। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ अपवाद भी हैं जिसके अंत में एसटी और ईएसटी होता है लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। वो कौन कौन से हम बता देते हैं। तो अभी फ़िलहाल सुपरलेटिव डिग्री के पहले द, जैसे द बेस्ट, इसी तरह द मोस्ट का नाम सुने होंगे, द हॉटेस्ट, इसी तरह द टॉलेस्ट। बेस्ट सबसे अच्छा, मोस्ट बहुत ज़्यादा, हॉटेस्ट बहुत गर्म, टॉलेस्ट बहुत ऊंचा। तो ये सब क्या हैं? सुपरलेटिव डिग्रियां। लेकिन अपवाद हैं। अपवाद क्या? जिसके अंत में एसटी और ईएसटी होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कह दूं ऑनेस्ट, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। ऑनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। ए और एन अगर ऑप्शन में है तो उनमें से कोई एक आएगा। तो आप जानते हैं एन आएगा। इसी तरह है टेस्ट मतलब जांच करना, ये भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह रेस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, इसलिए द नहीं आएगा। इसी तरह रेस्ट के बाद चेस्ट मतलब सीना, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। इसी तरह नेस्ट, इसी तरह पेस्ट। वैसे पेस्ट में ई है तो ये सब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री कोई भी हो उसके पहले हम द। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। टॉलेस्ट, थिनेस्ट, हॉटेस्ट, स्मॉलेस्ट, कूलेस्ट, लॉन्गेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं सुपरलेटिव डिग्री के। उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आगे आ जाएं तो कोई भी इन्वेंशन है यानी कि आविष्कार, कोई भी आविष्कार है यानी कि इन्वेंशन है। तो आविष्कारों के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग ने खोज किया है उसके पहले। जैसे आप लोग मैं एग्जांपल्स दूं तो द टीबी, ये टीबी कौन सी है? टेलीविज़न की खोज किसने किया है? बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताना है टीबी का की खोज किसने किया है। तो इसे मैं छोड़ देता हूँ, बाद में बताएंगे। इसी प्रकार टेलीफोन की खोज किसने किया है? टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह द बल्ब, यही बल्ब जो जल रहे हैं एलईडी, वो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने किया है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर की भी खोज किया है। ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने किया है। इसी तरह और आ जाए तो द कंप्यूटर की खोज किसने किया?
चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसी तरह द साइकिल, ध्यान रखिएगा साइकिल भी एक आविष्कार है। किसने किया है? के मैक मेलन ने। तो ये सब क्या हैं? आविष्कार हैं। टीवी का आप लोग जानते होंगे क्या है? जॉन बेयर्ड। क्या? जॉन बेयर्ड। तो टीवी की खोज जॉन बेयर्ड ने किया, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया, बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज और साइकिल के मैक मेलन ने। तो आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर्स, क्या? न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर्स का नाम हो। न्यूज़पेपर का नाम कौन से? इंग्लिश वाले, ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले नहीं। न्यूज़पेपर कोई भी दुनिया का न्यूज़पेपर हो इंग्लिश वाला, उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक न्यूज़पेपर है, और कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरह द टाइम्स ऑफ अमेरिका, द टाइम्स ऑफ चाइना, द टाइम्स ऑफ फ्रांस, बहुत सारी इस तरह बन जाते हैं। इसी तरह द डॉन, डॉन का नाम सुने होंगे, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है। तो द डॉन, ये डॉन वो वाला डॉन नहीं है, ठीक है ना, ये डॉन है, सुबह होता है इसका अर्थ। इसी तरह द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। कोई भी न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आगे आए तो होटल और रेस्टोरेंट। होटल नाम सुने होंगे, रेस्टोरेंट का भी नाम सुने होंगे। तो कोई भी भोजनालय है या फिर होटल है, वो होटल के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। कोई भी होटल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इतिहास का हो या कहीं और चीज़ का। होटल, होटल का नाम उसके पहले द, तो कोई द यानी कि AN के बारे में नहीं सोचना है। तो कोई भी होटल है, आप तो जानते ही हैं, द ताज, द ताज, ताज का नाम सुने हैं, दुनिया अपने भारत का सबसे बड़ा होटल है द ताज। इसी में एक बार 11/26 का हमला हुआ था, आतंकवादी का सांप, उसको फांसी दिया गया था इसी घटना के लिए, ध्यान रखिएगा। तो द ताज, इसी तरह द ताज महल होटल भी है। और तो आप जानते ही होंगे द स्टार होटल, स्टार होटल, तो कोई भी होटल है, स्टार होटल है। द महाराजा होटल, तो कोई भी दुनिया का होटल है, होटल के नाम के पहले द का प्रयोग। रेस्टोरेंट के पहले द, होटल की जगह आप रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं। रेस्टोरेंट और होटल एक ही चीज़ होता है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट है उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर्स के नाम है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। कोई भी म्यूज़ियम या लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम का मतलब संग्रहालय, संग्रहालय मतलब समझते हैं ऐसी चीज़ें जो हमारे पुराने ज़माने से या बहुत पुरानी चीज़ें कोई संजो करके जिस स्थान पर रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? म्यूज़ियम कहते हैं। तो म्यूज़ियम में जैसे हमें गांधी जी का चश्मा देखना हो, धोती देखना हो, वो डंडा कौन सा यूज़ करते हैं, वो हमें कहाँ मिलेगा? म्यूज़ियम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? म्यूज़ियम में, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ म्यूज़ियम के एग्जांपल्स, द ब्रिटिश म्यूज़ियम, ब्रिटिश म्यूज़ियम। इसी तरह द दिल्ली म्यूज़ियम, ठीक है। इसी तरह द पंजाब म्यूज़ियम, द पंजाब म्यूज़ियम, द पटना म्यूज़ियम, बहुत सारे म्यूज़ियम है, संग्रहालय। लाइब्रेरी का मतलब, लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय सेम टू सेम इसी तरह, लेकिन है क्या, लाइब्रेरी में हमें पुस्तकें मिलती हैं, जहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं लाइब्रेरी कहलाता है। तो द ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसी तरह है द ब्रिटिश, द दिल्ली
लाइब्रेरी। ठीक है, तो कोई भी म्यूजियम या लाइब्रेरी, संग्रहालय या पुस्तकालय है, उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। तो म्यूजियम हो या लाइब्रेरी हो, उसके पहले द। थिएटर, क्लब, सिनेमा, टाकी, सब एक ही चीज़ें हैं। हाँ, क्लब थोड़ा अलग है, बाकी थिएटर, सिनेमा, टाकीज एक ही चीज़ें हैं, तो इनके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे थिएटर है द अप्सरा, द अप्सरा थिएटर कह सकते हैं, टाकीज कह सकते हैं, क्लब कह सकते हैं, या फिर सिनेमा कह सकते हैं। तो द अप्सरा, द लायन क्लब, द लायन टॉकीज, द लायन सिनेमा, द लायन थिएटर, ये सब क्या हैं? थिएटर या क्लब है। तो इनके पहले भी आप द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह मैं बोलूँ तो द झंकार, झंकार सिनेमा या टाकीज, तो ये क्या है? सिनेमा है, इसलिए इसके पहले द। इसी तरह द स्टार टॉकीज, कोई टाकीज है, कोई सिनेमा है, कोई क्लब है या थिएटर है, इसके पहले द। कोई भी म्यूज़ियम है, कोई भी लाइब्रेरी है, उसके पहले द। कोई भी न्यूज़पेपर्स का नाम है या फिर कोई भी होटल है या रेस्टोरेंट है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब